तरह तरह के भाषण देते हैं, और मैं किसी विशेष व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा हूँ, ये मेरी खुद की चॉइस है। तो मेरी जो खुद की चॉइस है, मुझे लगता है कि धारचूला में अगर मेरे को कि धारचूला का काम कराना है, जो गलियों में सीसीटीवी लगवाने हैं, अगर रोडों में डामरीकरण करवाना है, तो मुझे क्या लगता है कि मैं किसी और के जो काम ना करे उसके पीछे भागने से अच्छा कम से कम भारतीय जनता पार्टी के पीछे जाके उनसे रिक्वेस्ट करके कम से कम जल्द से जल्द वो काम होने की चेष्टा है, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी भी है। क्योंकि देश को आज जो विश्व स्तरीय एक भारत का जो दर्जा बढ़ रखा है, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से बढ़ रखा है। युवा अच्छी तरह जानता है, जो हमारे सैन्य। नमस्कार, बहुत 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 बधाई और बहुत चप्पा 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 चप्पा। जी 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 बहुत बधाई आपको। मंडल अध्यक्ष हमारी ओर से आपका स्वागत है परिवार में। जी जी। और आपकी जो सोच है हमारे साथ मैच करती है, इसके लिए आपका हम स्वागत करते हैं हमारे भारतीय परिवार में। बहुत बहुत चप्पा 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 चप्पा। देखिए अभी आप इधर बोलो। भाजपा परिवार में बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया, और हमारे प्रत्याशी हैं जी जी जी। बहुत बधाई आपको। मंडल अध्यक्ष हमारी ओर से आपका स्वागत है परिवार में। जी जी। और आपकी जो सोच है हमारे साथ मैच करती है, इसके लिए आपका हम स्वागत करते हैं हमारे भारतीय परिवार में। बहुत बहुत चप्पा 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 चप्पा। तो मैं आज सर्वप्रथम दिपेश भाई जी का हार्दिक स्वागत भाजपा में करना चाहता हूँ। जी जी। और आपकी सोच और विचारधारा के साथ जैसे आप जुड़े, मैं जुड़ा जी। वैसे तो इसका हकदार आप हो, क्योंकि देखो ऐसा है ना, देखो ऐसा है ना, इसका हकदार आप ये तो मैं रखूंगा। तो मैं माला इनको दे रहा हूँ क्योंकि इनकी वजह से मुझे प्रेरणा मिली, प्लस ये माला ये नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं अब इसका सदस्य बन चुका हूँ। तो जैसे आप लोग मेरे जितने भी व्यूअर्स है धारचूला के वो देख रहे हैं, तो मैं एक निर्दलीय प्रत्याशी था, मतलब मैं निर्दलीय का सपोर्ट करता था कि जो काम कर सके। परंतु हाल ही में धारचूला में कुछ ऐसा हुआ जिसको मुझे बहुत ठेस पहुंचा, तो वो मैं बोलना नहीं चाहूंगा। परंतु मैं आज के बाद भाजपा ज्वाइन कर रहा हूँ, और मैं जो चीज ज्वाइन करता हूँ तो दिल से करता हूँ और जड़ तक रहता हूँ उसके साथ में। और प्लस मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि मुझे धारचूला में काम करवाना है, तो जो रूलिंग पार्टी उसी की मतलब चरणों के तले में काम करना चाह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस हिसाब से आपने सहयोग किया, और आज हम भाजपा से जुड़े हैं, तो हम दिल से, तन से, मन से, धन से हेल्प करेंगे और बहुत ही मजबूती से काम करेंगे। ये हमारा आशीर्वाद स्थापित करेंगे। ये हमारे क्षेत्र की सुरक्षा का भी सवाल है, हमारे क्षेत्र के तरीके का भी सवाल है, मतलब हमारे क्षेत्र का ही सवाल है ना। तो आप आ जाइए। तो हम पूरे दिल से, पूरे युवा मिलकर हम श्रीमती बेला शर्मा नेगी जी का सपोर्ट करते हैं। हमें विश्वास है कि जो हमारी 3 समस्याएं बहुत जल्दी इनके कुर्सी में बैठने के बाद जरूर और जरूर जरूर मतलब कि क्लियर होंगी, और हमें धारचूला एक अच्छे रूप में देखने को मिलेगा। और आज एक छोटी बात कहना चाहूंगा, आज हम 2 भाई हैं जी, जो आज बीजेपी परिवार शामिल हुए हैं जी। 2 नहीं, हम 2000 हैं। 2000 है हमारे पीछे, मतलब हमें प्राण है, हम करेंगे, मेहनत करेंगे और बेला समाज को जिताएंगे जी जी। और प्लस और हम सनातनी है, तो सनातनी की रिस्पेक्ट कौन करता है? एक ही पार्टी करता है, चप्पा चप्पा चप्पा। चल नमस्कार, बहुत 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 बधाई और बहुत चप्पा 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 चप्पा। चलो बहुत बढ़िया। तो आज हमारे ब्लॉक प्रमुख जी यानी कि हमारे श्री धन सिंह धामी जी ने भी हमें माला अर्पण किया, तो आपके भी 2 शब्द हमारे जो व्यूअर हैं धारचूला के उनके लिए। अभी जो युवा वर्ग है भाजपा की रीति और नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। आप हैं, अपने जिला सदस्य जी हैं, और सभी युवाओं को जो आज मोदी जी युवा वर्ग के लिए जो माननीय पुष्कर धामी जी और इस धारचूला के सर्वांगीण विकास के लिए जो तत्पर है, हम सब युवाओं ने मिलकर इस धारचूला के विकास के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए एकजुट होकर एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाते हुए काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी।
तो हमारे महेश दा भी काफी जुझारू भाजपा की एक दिशा निर्देशक हैं। इसलिए देखा धारचूला में कई सारे हमारे जो आंदोलन है उसमें आपका बढ़ चढ़कर हिस्सा था। मेरे ब्लॉक के जो सभी धारचूला वासी ने देखा होगा। दो शब्द आपसे भी कुछ बताइए सर। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो है अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति तक जो सरकार की नीतियां हैं वो पहुंचे। भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस पर भरोसा करती है। भारतीय जनता पार्टी जो व्यक्ति विशेष को प्राथमिकता न देकर सर्वप्रथम राष्ट्र को, संगठन को, तीसरे नंबर पे व्यक्ति को प्राथमिकता देती है। हमारे सरकार की जो योजनाएं हैं वो जन जन तक और डायरेक्ट बिना ब्रोकर के पहुंचती है। यह भारतीय जनता पार्टी ने धरातल पर करके दिखाया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत आज हमारे ब्यास वैली में, मैं बहुत दूर नहीं जाते हुए, मैं हमारे ब्यास वैली खुद की तरफ ही जाता हूँ मैं, तो रोजगार का जो हमारा जो मुख्य जो एक रास्ता है वो माननीय मोदी जी ने चाइना बॉर्डर तक पहुंचा के हमारे ब्यास के जो बासिंदे हैं उनको आशीर्वाद स्वरूप दिया है, जिससे आज हमारे पास लगभग रोजगार के संसाधन मौजूद हैं। उसी को देखते हुए मैं हमारे क्षेत्र की जनता से अपील करूंगा कि इस नगर पालिका में भी आप लोगों का सहयोग चाहिए। माननीय मोदी जी ने जिस तरह से हमें रोजगार से स्वरूप दिया है, तो उसी के बेस पे मैं भाजपा मंडल अध्यक्ष होने के नाते आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस बार नगर पालिका में हमारे भाजपा को विजयी बनाएं। बोरा जी, नमस्कार बोरा जी। तो आप भी भारतीय जनता पार्टी के एक जुझारू कार्यकर्ता हैं, तो आप भी कुछ शब्द अपने बता दीजिए। सबसे पहले समस्त नगरवासियों को प्रणाम करता हूं और आपके दर्शकों को नमस्कार प्रणाम करता हूं। और नगर पालिका के चुनाव हमारे बीच में हैं और इसी निमित्त ठीक 2 दिन पूर्व हमारे क्षेत्र के युवा नेता जिला पंचायत अध्यक्ष सुरेश जेठा जी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। आज इस नगर के युवा व्यवसायी, युवा समाज सेवी और प्रसिद्ध यूट्यूबर दिपेश नेगी भाई ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। इससे स्पष्ट होता है कि क्षेत्र के युवा लगातार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जो हैं जनता के लिए, उससे प्रभावित होकर जुड़ रही हैं। और जिस तरीके से युवा भाजपा से जुड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है यह नगर पालिका चुनाव भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मतों से जीतेगी। और आप सभी नगरवासियों से निवेदन करता हूं कि एक बार फिर नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइएगा। जो भी यहाँ पर काम चल रहे हैं, आज एल्धारा पर इतनी बड़ी विषम परिस्थिति संकट था, ये हमारी सरकार ने इसको बनाने का काम किया। तटबंध यहाँ पर हमारी सरकार ने बनाने का काम किया। धारचूला को सुरक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अभी इस धारचूला में रिंग रोड का भी सर्वे चल रहा है और बहुत जल्द अनेकों सौगात इस क्षेत्र को मिलने वाली हैं। तो आप सभी नगरवासियों से आग्रह है, आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती बेला शर्मा दीदी को भारी मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद दिपेश जी। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से समस्त नगर के वासियों को जो आगामी चुनाव होने हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब नगरवासी जानते हैं कि किस प्रकार से कुछ लोग खाली यहाँ पे लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है जिसने पहले भी यहाँ पे काम किया और भविष्य में भी कोई करेगी तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करेगी। किस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि करोड़ों के सौगात से धारचूला को बचाने का काम नीचे जो तटबंध बनाकर किया है, और किस प्रकार से यहाँ पे सामने देख सके धारचूला एल्धारा का काम हुआ है, या उसी प्रकार से अभी रिंग रोड की घोषणा हुई हो, या यात्रा पर्यटन के क्षेत्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब से इस क्षेत्र में हमारे कदम रखे, किस प्रकार से यात्रा की बहुत सी संभावनाएं खुल रही है। और अभी वर्तमान में भारत और चीन के मध्य वार्ता लगभग हो गई है। कुछ ही समय बाद यहाँ से बड़ी यात्रा जो होनी है उसके लिए भी मानसरोवर की यात्रा, उसके लिए भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने चाइना से बात कर रखी है, जिससे क्षेत्र में रोजगार के लिए और भी अन्य सौगात मिलेंगे। और साथ ही इस नगर में
पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी ने तमाम काम किया है। उसी विकास कार्यों को लेकर अब हम सबके मध्य एक ऐसी महिला, हम सबके बीच की महिला बेला शर्मा जी को यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी बनाया है और सभी युवा उमंग के साथ लगे हैं और नगर में एक खुशी की लहर है। हम जहां जहां भी जा रहे हैं सबका कहना है कि एक सौम्य व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। हम निश्चित रूप से आपके साथ है और बेला शर्मा जी को एक बहुत मूल्य वोटों से जिताकर विजय मनाएंगे। हमारे सुरेंद्र नमस्कार। तो आपने भी भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया है, तो आपके मुझे शब्द बताइए। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा बीजेपी के समस्त मान्यवर मुखियावर जो भी बड़े हमारे बड़े भाई हैं, महिला हैं, और आप हो दिपेश भाई, पहले तो आपका स्वागत है बीजेपी परिवार में। मैंने कल ज्वाइन किया, आपने आज ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। क्योंकि देखो, पार्टी से जो भी व्यक्ति विशेष है, पार्टी में जो सम्मिलित होना बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि हमें वहाँ पर जो कांग्रेस में था, एक इज्जत नहीं मिल रही थी। कल के दिन हमें कोई पुछाई नहीं हो रही थी, वहाँ पे कोई बातचीत नहीं हो रही ढंग से कि हाँ हम सरकार है तो हम जो ये युवा वर्ग को पुछाई नहीं होती, वो व्यक्ति विशेष की पुछाई हो रही थी वहाँ पे। तो मैं धन्यवाद अर्पित करूंगा हमारे जो बीजेपी जो बड़े बड़े कैंडिडेट हैं, जो भी हमारे बेला शर्मा जी हैं, उनका भी धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा कि आज मुझे खुशी है अपने लोगों के बीच में रहा हूँ। जैसे हमारी सोच, महेश दा की सोच है, सागर जी की सोच है, संदीप भाई की सोच है, हमारी सोच एक ही है। इनसे ओतप्रोत होकर मैं आज बीजेपी में शामिल इसलिए हूँ कि हम लड़ झगड़ के भविष्य में हम माननीय बेला शर्मा जी को जिताएंगे और हमें पूर्ण बहुमत से हमें बेला शर्मा जी को जिताना है। और आज दीपेश भाई भी आ गए हैं, तो हमें खुशी है, बहुत खुशी है कि आज हम जीतने की ओर अग्रसर हैं। और ज़्यादा न कहते हुए आज मैं बीजेपी जो ज्वाइन कर रहा, बहुत खुशी हुई मुझे। धन्यवाद सबका। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले तो मुझे एक आंतरिक सुकून मिला। मतलब कि इंसान का बाहरी सुकून अलग होता, मुझे आंतरिक सुकून मिला कि मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। क्योंकि देखो, मैं एक कट्टर हिंदू होने के नाते धारचूला का एक अच्छा चाहने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे किसी पार्टी विशेष से कोई आज तक लगाव नहीं हुआ। आपने जैसा कि देखा, मैंने सबका सपोर्ट किया है। परंतु अंत में जब देहरादून में मुझे पता चला कि कुछ टिकट 5-5, 10-10 लाख में बिक रही हैं, और वही चीजें मैंने जब धरातल में आके नोटिस किया कि यहाँ पे कुछ ऐसा ही हो रहा था। पर मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ना मैं किसी पे टिप्पणी करना चाहूंगा। वो आप लोग, जनता, सबको पता है। आप घर बैठी हो, आप नॉलेजेबल हो, आपको बातें पता है कि कौन कहाँ कैसे बिका और कितने में बिका। अब वो जो जनता में जो भाषण देते हैं, वो तो तरह तरह के भाषण देते हैं, और मैं किसी विशेष व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा हूँ। ये मेरी खुद की चॉइस है। तो मेरी जो खुद की चॉइस है, मुझे लगता है कि धारचूला में अगर मेरे को कि धारचूला का काम कराना है, जो गलियों में सीसीटीवी लगवाने हैं, अगर रोडों में डामरीकरण करवाना है, तो मुझे क्या लगता है कि मैं किसी और के जो काम ना करे उसके पीछे भागने से अच्छा कम से कम भारतीय जनता पार्टी के पीछे जाके उनसे रिक्वेस्ट करके कम से कम जल्द से जल्द वो काम होने की चेष्टा है। क्योंकि वो रूलिंग पार्टी भी है। क्योंकि देश को आज जो विश्व स्तरीय एक भारत का जो दर्जा बढ़ रखा है, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से बढ़ रखा है। युवा अच्छी तरह जानता है जो हमारी सैन्य शक्ति है वो कहां से कहां पहुंच गई। आज के डेट में भारत में एक भारी जो आक्रमण करता है, वो आने से पहले सोचता है। बिकॉज ऑफ श्री नरेंद्र जी मोदी, उनकी वजह से भारत एक सुरक्षित बन चुका है और आज विश्व स्तर में भारत तीसरे नंबर पे आ चुका है जो सैन्य शक्ति के साथ में। तो वो तो बड़ी बात है, पर हम छोटे इलाके की बात करते हैं। धारचूला छोटा इलाका है, तो यहीं से ही मैं धारचूला से भाजपा की उंगली पकड़ते हुए चलना चाह रहा हूँ। और उसी उंगली के सहारे धारचूला की जितनी जनता की प्रॉब्लम है, वो मुझे आकर बताइए, मेरे दुकान में आकर बताइए कि ऐसा ऐसा है, और मैं वो चीज अपनी पार्टी पे रखूंगा, यानी भारतीय जनता पार्टी पे रखूंगा। तो सारे विचारधारा के साथ में हम एक हैं। बस चप्पा चप्पा भाजपा। और अब की बार श्रीमती बेला शर्मा को आप वोट देकर विजयी बनाए बहुमूल्य से, क्योंकि मेरे को लगता है कि वो कर सकते हैं काम। बाकी आपका मत है, आप दिल से अगर चाहते हो, क्योंकि जो पोलिंग बूथ है वहां पे कोई नहीं आएगा, सिर्फ आप होंगे। आपका जो मन बोलेगा वहां बटन दबा देना। अब मेरा मन बोलता है मैं बेला शर्मा के वहां बटन दबाऊंगा, बाकी आपकी इच्छा है, मैं फोर्स से नहीं कर रहा हूँ। धारचूला अगर भला चाहते हो, आने वाले पीढ़ी का भला चाहते हो, धारचूला की सुरक्षा चाहते हो, तो जरूर और जरूर बेला शर्मा जी को भारी मतों से विजयी बनाइए। मैं ओपन सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है करना चाहिए। धन्यवाद।